हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर फैमिली एंड मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। द वर्ड फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैमुलस विच मीन्स सर्वेंट। जो फैमिली वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, फैमुलस वर्ड से। इसका मतलब होता है सर्वेंट। Originally, family consisted of father and mother with children and servants. ओरिजिनली जो फैमिली होती है ये सर्वेंट्स, चिल्ड्रेन, मदर एंड फादर से कंसिस्ट होता है। टुडे फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रेन। बट आज की डेट में जो फैमिली है उसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और उनके चिल्ड्रंस इंक्लूड होते हैं, या फिर चिल्ड्रन नहीं है तो भी हस्बैंड और वाइफ को फैमिली बोला जाता है। फैमिली इज सोशल इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली जो होता है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैंस सोशल लाइफ बिगिनस विद द फैमिली। मैंस जो होती हैं उनकी जो सोशल लाइफ होता है ये फैमिली के साथ बिगिनस होता है। इट इज़ द फर्स्ट सोशल इन्वायरमेंट टू विच अ चाइल्ड इज एक्सपोज्ड। जो फैमिली होता है ये फर्स्ट सोशल इन्वायरमेंट होती है चाइल्ड के लिए। फैमिली इज द सेंटर ऑफ आवर एक्टिविटीज। इट प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, लव एंड अफेक्शन, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस टू इट्स फैमिली मेम्बर्स। मतलब कि जो भी फैमिली जो होती है ये एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है और ये फूड प्रोवाइड करवाता है, क्लॉथिंग, शेल्टर, लव एंड अफेक्शन को प्रोवाइड करवाता है, टॉलरेंस भी करवाता है, फॉरगिवनेस होता है और इसके अंदर फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। अब हम लोग फैमिली के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया है। सबसे पहले डेविस के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन को देखेंगे। Family is group of person whose relations to one another are based upon consanguinity and who are therefore kin to वन अनदर। मतलब कि फैमिली जो होती है ये ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेशंस होती है उनके अंदर, और ये जो बेस्ड होता है ये कॉन्सेंग्यूनिटी के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि वो लोग एक दूसरे के मतलब देयर फोर्स होते हैं। अब हम लोग के.एम. निमकॉफ के द्वारा दिए हुए डेफिनेशन को देखेंगे। फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद चिल्ड्रेन और ऑफ मैन एंड अ वुमेन एलोन विद चिल्ड्रेन। मतलब कि जो फैमिली होती है ये मोर या फिर लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन होता है हस्बैंड एंड वाइफ का और उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका। मैन एंड जो वुमेन होती हैं उनके चिल्ड्रंस भी फैमिली के अंदर इंक्लूड होते हैं, उसे ही फैमिली बोलते हैं। थर्ड है मैक्लेवर के अनुसार कि फैमिली इज अ ग्रुप defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। फैमिली जो होती है ये एक ग्रुप होता है जिसे डिफाइन किया जाता है चिल्ड्रंस के अपब्रिंगिंग और प्रोक्रिएशन के लिए जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इंड्यूरिंग एंड सफिशिएंट प्रिसाइज को, कि जो भी उनके एक रिलेशनशिप के द्वारा वो अटैच होते हैं उसे ही हम लोग फैमिली बोलते हैं। फोर्थ है इलॉट एंड मैरिल के द्वारा। फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। फैमिली जो होती है ये बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होता है जो कि हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन का एक कंपोज्ड यूनिट होता है, उससे ही हम लोग फैमिली बोलते हैं।
पांचवा डेफिनेशन है क्लेयर के अनुसार कि फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। फैमिली जो होता है ये एक चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स के बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का सिस्टम होता है। अब हम लोग सिक्स डेफिनेशन को देखेंगे जो कि ग्रीन ए मोल्ड के द्वारा दिया हुआ है। फैमिली इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल ग्रुप चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट। फैमिली जो होती है ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल ग्रुप होता है जो कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट की जो भी ड्यूटी होती है उसके साथ चार्ज्ड होता है। सेवेंथ डेफिनेशन है एंडरसन एंड पार्कर के द्वारा दिया हुआ। फैमिली इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनिट ऑफ पीपुल रिलेटेड टू ईच अदर बाय किनशिप मैरिटल एंड लीगल टाइज। फैमिली जो होती है ये सोशली रिकॉग्नाइज्ड होती है जो कि जो भी मैरिटल लीगल एंड जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उससे हम लोग फैमिली बोलते हैं। अब हम लोग फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करना। सेकंड है अ मैटिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करना। थर्ड है अ कॉमन रेसिडेंस। फोर्थ है इकोनॉमिक प्रोविज़न। फंक्शन ऑफ फैमिली जो है ये फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन। मैक्लवर एंड पेज हैव क्लासिफाइड द फंक्शन ऑफ फैमिली इनटू टू टाइप्स। मैक्लवर एंड जो पेज थे उन्होंने फैमिली के फंक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है फंक्शन ऑफ फैमिली में होता है, फर्स्ट है इसेंशियल फंक्शन, सेकंड होता है नॉन इसेंशियल फंक्शन। इसेंशियल फंक्शन को प्राइमरी फंक्शन भी बोला जाता है और नॉन इसेंशियल फंक्शन को सेकेंडरी फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट है इसेंशियल फंक्शन, इसके अंदर फर्स्ट आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड। मतलब कि इसके अंदर होता है कि फैमिली रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मैन थ्रू मैरिज। फैमिली जो रेगुलेट्स होती है वो मैरिज के थ्रू मैन की जो भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है उससे रेगुलेट होता है। फैमिली प्रोवाइड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड। फैमिली जो होती है ये सेक्स नीड के सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोवाइड कराती है। सेक्स अर्ज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेक्स जो होता है ये एक मतलब कि ह्यूमन बीइंग का नेचुरल इंस्टिंक्ट पावरफुल एंड एक इम्पॉर्टेंट मतलब अर्ज होता है। उसके बाद है कि द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड रिक्वायर दैट बोथ मेल एंड फीमेल शुड लाइव टुगेदर एज अ लाइफ पार्टनर्स। मतलब कि जो भी फैमिली में जो भी मेल और जो फीमेल्स होते हैं वो उन दोनों के लिए रिक्वायर होती है और वो मतलब लाइफ पार्टनर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं। इट इज़ द फैमिली वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ कैन सेटिस्फाई देयर सेक्स इंस्टिंक्ट। मतलब कि जो भी फैमिली होती है उसके अंदर जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो उनके इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करते हैं। और इसके अंदर इसेंशियल फंक्शन के अंदर फर्स्ट था सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड। अब दूसरा है कि प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रेन। इसके अंदर है द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन इज रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड रेयरिंग। मतलब कि चाइल्ड रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन का मतलब एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होता है और उसी का रिजल्ट होता है। ऑल सोसाइटीज सपोर्ट दिस फंक्शन विद नॉर्म्स। जो भी सोसाइटीज है वो इस फंक्शन को सपोर्ट करती है नॉर्म्स के साथ। वुमेन चाइल्ड एट बर्थ इज इनकैपेबल ऑफ सर्वाइविंग ऑन इट्स ओन, इट्स रिक्वायर पेरेंटल रेयरिंग। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो भी वुमेन चाइल्ड होते हैं एट बर्थ वो इनकैपेबल होते हैं सर्वाइविंग के लिए और इसमें पेरेंटल रेयरिंग की रिक्वायर होती है।
थर्ड है प्रोविज़न ऑफ होम। फैमिली प्रोवाइड्स होम फॉर इट्स मेंबर। जो फैमिली होती है उसके मतलब उनके मेंबर्स के लिए क्या करती है कि होम प्रोवाइड करवाती है। इट इज़ अ प्लेस विच प्रोवाइड फिजिकल एंड इमोशनल प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि फैमिली प्रोवाइड फूड क्लॉथिंग शेल्टर एंड हेल्थ केयर एट होम। फैमिली जो होती है हर चीज़ को प्रोवाइड करवाती है। फोर्थ है सोशलाइजेशन फंक्शन। फैमिली सर्व एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन टू द चिल्ड्रन। फैमिली जो होती है एक चिल्ड्रंस के लिए सोशलाइजेशन के एजेंट की तरह वर्क करती है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल लर्न्स एंड इंटरलाइज द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। मतलब कि जो भी ये सोशलाइजेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इंडिविजुअल को लर्न एंड इंटरलाइज किया जाता है ग्रुप के नॉर्म्स के बारे में। चाइल्ड लर्न्स मोरल वैल्यूज बिलीव्स आइडियाज फिलोसफी एट्सेट्रा। चाइल्ड जो होते हैं उनको मोरल वैल्यूज बिलीव्स आइडियाज़ के बारे में बताया जाता है सोसाइटी के। सोशलाइजेशन हेल्प द चाइल्ड टू लर्न कल्चर ऑफ द पार्टिकुलर सोसाइटी। सोशलाइजेशन जो होता है ये जो भी पार्टिकुलर सोसाइटी के कल्चर होता है उसको लर्न करने में चाइल्ड को हेल्प करता है। सोशलाइजेशन कन्वर्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इनटू सोशल ऑर्गेनिज्म। सोशलाइजेशन जो होता है ये सोशल ऑर्गेनिज्म को मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगला है अफेक्शनल फंक्शन। फैमिली इज सोशल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अफेक्शनल फंक्शन such as love, mutual understanding, sympathy, kindness, cooperation, etc. मतलब कि जो फैमिली होती है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि अफेक्शनल मतलब कुछ अफेक्शनल फंक्शंस होते हैं जो प्रोवाइड करवाती है लाइक दैट लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, काइंडनेस, कोऑपरेशन एट्सेट्रा। फैमिली प्रोवाइड द मोस्ट इंटीमेट एंड डियरेस्ट रिलेशनशिप फॉर ऑल इट्स मेंबर। मतलब कि जो फैमिली होती है ये जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके लिए मतलब एक इंटीमेट एंड डियरेस्ट रिलेशनशिप को प्रोवाइड करवाती है। अब हम लोग सेकेंड फंक्शन के बारे में देखेंगे जिसको सेकेंडरी फंक्शन या फिर नॉन एसेंशियल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर फर्स्ट आता है अपना इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक रोल ऑफ मॉडर्न फैमिली इज considerably modified. The process of industrialization and modernization has affected traditional economic function of family. Economic role of modern family is considerably modified. The process of industrialization and modernization has affected ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ फैमिली। जो भी फैमिली की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फंक्शन होता है वो अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को। फिर होता है कि द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन हैज मूव्ड फ्रॉम होम टू फैक्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो क्या होता है इसके अंदर कि जो भी सेंटर होता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड फैक्ट्री के जो भी होम होते हैं उसके द्वारा प्रोडक्शन होता है और वो उसका सेंटर होता है। दज वंस फैमिली फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ इट्स मेंबर नाउ ट्रांसफॉर्म्स टू वेरियस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि जो भी फैमिली होती है वो इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करती है जो भी फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं और वेरियस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को भी ट्रांसफॉर्म करती है। इसके अंदर दूसरा है एजुकेशनल फंक्शन। द होम इज़ ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल एंड द मदर द फर्स्ट टीचर। द फैमिली ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द चाइल्ड्स फॉर्मल लर्निंग। मतलब कि अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो जो चाइल्ड के लिए फर्स्ट स्कूल होता है वो होम होता है, फर्स्ट टीचर्स जो होती है वो मदर होती है और फैमिली जो होती है वो हमेशा प्रोवाइड करवाती है चाइल्ड को फॉर्मल लर्निंग। अंडर द चेंज मॉडर्न कंडीशन द चिल्ड्रेन आर सेंट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आज के डेट में क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चों को भेजा जाता है उनकी एजुकेशन के लिए। द
task of giving education from kindergarten to university level of education transform from family to educational institution. थर्ड है हेल्थ फंक्शन. हेल्थ फंक्शन में होता है कि द होम इज previously regarded as center for health care with traditional and native medicines. जो भी होम होता है वो प्रीवियसली रिगार्डेड होता है हेल्थ केयर के लिए. जो भी सेंटर होता है उसके साथ नेटिव मेडिसिन एंड ट्रेडिशन होती है. नाउ अंडर द चेंज मॉडर्न कंडीशन हेल्थ केयर सिस्टम ट्रांसफॉर्म टू हेल्थ आर क्लिनिक्स टू हॉस्पिटल्स एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. फोर्थ है रिक्रिएशनल फंक्शन. रिक्रिएशनल फंक्शन में आता है कि रिक्रिएशनल फंक्शन ट्रेडिशनली वाज लार्जरी फैमिली बेस्ड such as signing, dancing, playing games, etc. Recreational function में mainly यही आता है like that singing, dancing, playing games, etc. Recreations is now organized outside the family. Recreation जो होती है family के outside organize किया जाता है. All the recreational activities of the family have been transformed to external agencies like sports, games, cinema, dance, etc. अगला है रिलीजियस फंक्शन. रिलीजियस फंक्शन में होता है कि ट्रेडिशनली फैमिली इज़ द सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रेनिंग फॉर द चिल्ड्रेन. द फैमिली यूज to teach the children the religious values, morals, way of worshipping, etc. Now the major role of religious function transformed to temples, church, mosques, गुरुद्वारा, etc. जो भी ट्रेडिशनली फैमिलीज होती हैं एक रिलीजन के लिए एक सेंटर होता है जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाता है. उसके बाद फैमिली साइकिल्स होती है जिसमें स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ रिट्रैक्शन, स्टेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन होती है. उसके बाद इसमें फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड बेसिक यूनिट टू हेल्थ सर्विसेज होती है. फैमिली जो होती है ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है हेल्थ केयर का यूनिट का जो कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाता है. फर्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सेकेंड है प्रोवाइड्स फूड, आइडेंटिफाइज हेल्थ प्रॉब्लम, प्रोवाइड फैमिली हेल्थ एजुकेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रोविजन ऑफ पर्सनल हाइजीन, प्रोवाइडिंग हेल्थ guidance, provision of love and affection and personal care. Family soldiers the responsibility of treatment of health problems, provide healthy lifestyle. बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. फैमिली की क्या क्या बेसिक नीड्स होते हैं अब हम लोग वो देखेंगे. फर्स्ट है फिजिकल नीड्स. फिजिकल नीड्स में आता है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एट्सेट्रा. सेकेंड है बायोलॉजिकल नीड्स जिसके अंदर आता है फूड, वाटर, सेक्स, एट्सेट्रा. थर्ड है साइकोलॉजिकल नीड्स जिसके अंदर आता है लव एंड अफेक्शन, एट्सेट्रा. उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली की क्या क्या टाइप्स होती है जिसको क्लासिफिकेशन या फिर स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है. एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है टाइप्स, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फॉर्म्स. फर्स्ट है मैट्रिआर्चल फैमिली. सेकेंड है पैट्रिआर्चल फैमिली. थर्ड है ज्वाइंट फैमिली. फोर्थ है मॉडर्न फैमिली. फिफ्थ है ब्लेंडेड फैमिली. सिक्स है एक्सटेंडेड फैमिली. इसके टाइप्स की डिटेल्स के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. बाकी आप लोगों को फैमिली के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसके टाइप्स हो गए, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इन सब में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगले वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या आता है. तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स.